हेलो बच्चों, वेलकम आप सबको आज की इस वीडियो में। हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके दो डेफिनेशन क्लियर करना चाहता हूँ। एक है एक्सियम और दूसरी है थ्योरम। ये दोनों वर्ड्स आपको ज़्यादातर ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें सुनने को मिलेंगे। समझ लिए ये होते क्या हैं। ये एक्सियम क्या होती है, पहले मैं जिसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है पहले मैं वो बताऊंगा आपको, फिर मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा इसका मतलब क्या है। Axiom: a statement which is regarded as being established, accepted और self evidently true। मतलब एक वो स्टेटमेंट जो खुद में सच है, खुद में उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए वो खुद में जो है कंप्लीट है। ठीक, ये तो हो गया आपका जो आपका जो आपकी जो डिफिनेशन है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। और थोड़ा आसान भाषा में समझे तो क्या है, अ स्टेटमेंट दैट एवरीवन बिलीव्स इज ट्रू। एक ऐसा स्टेटमेंट जो आप किसी को भी सुनाए तो वो उसको सच माने, उसमें कोई भी उसके इफ एंड बट ना करे, नहीं ऐसा नहीं। ठीक, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसका और बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल क्या है, एक्सियम का एक एक्सियम है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सिंपल सा सेंटेंस है। क्या है, जो होल होता है, कोई भी चीज होल, होल का मतलब क्या हुआ, पूरी। होल का मतलब क्या है पर पूरी। कोई भी अगर पूरी चीज है वो हमेशा बड़ी होगी देन द पार्ट, उसके किसी हिस्से से। जैसे ये रोटी है, रोटी पूरी है, रोटी का मैंने कुछ हिस्सा कर दिया, तो जो हिस्सा है, तो जो पूरी रोटी है, जो पूरी रोटी है वो हिस्से से हमेशा बड़ी तो होगी। यही तो स्टेटमेंट लिखा पर द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो कोई चीज पूरी होती है उसका जो हिस्सा होगा वो अपने हिस्से से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। पिज्जा होता है, पिज्जा का स्लाइस होता है, पिज्जा हमेशा अपने स्लाइस से क्या होता है, बड़ा होता है। पिज्जा एक तरह का होल, होल मतलब पूरा है, पूरा है ये। और उसका जो स्लाइस है वो उसका क्या है, पार्ट है। तो जो होल है वो अपने पार्ट से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। इनको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट है वो हर इंसान अपनी आम जिंदगी में उसको देख सकता है, ठीक है। अब तो नेक्स्ट आता है थ्योरम। थ्योरम क्या है, अ जनरल प्रोपोजिशन नॉट सेल्फ एविडेंट बट प्रूव्ड बाय अ चेन ऑफ रीजनिंग। मतलब वो स्टेटमेंट्स जिनको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ रीजंस देना पड़ते हैं, कुछ जो पहले से हमारे पास प्रूफ हैं उनको हमें यूज करना पड़ता है, वो थ्योरम्स कहलाती हैं। सिंपल भाषा में अगर हम समझें, अ रूल, प्रिंसिपल या स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड टू बी ट्रू, जो हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वो होती हैं थ्योरम्स जिनको हम प्रूव कर सकते हैं। जिनको अगर मैंने कोई स्टेटमेंट कहा तो हर कोई इसको नहीं मानेगा जब तक मैं इसको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा। एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का अगर आपको जो है प्रूफ करना है, देना है, तो आप क्या कहेंगे, किसी से भी कहेंगे भाई आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए, उसकी कोई भी बेस हो और कोई भी उसकी परपेंडिकुलर हो, और फिर आप हाइपोटेनस को ज्वाइन करेंगे, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। तो आप अगर बेस का स्क्वायर करें और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और उसे प्लस कर लें तो आप ये पाएंगे कि ये जो स्क्वायर है ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है। ये आपने प्रूफ दे दिया, ठीक। ये आपका क्या होगा, थ्योरम होगी। इज दैट क्लियर। चलिए अब आते हैं हमारे जो चैप्टर है इसमें क्या एग्जाम क्या थ्योरम्स दे रखी है। पहली एग्जाम क्या दे रखी है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, कि अगर कोई रे किसी लाइन पे खड़ी है, ये एक रे है, ये एक रे हो गई जो एक लाइन पे खड़ी है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स एक ये होगा एडजेसेंट एंगल्स, एक ये होगा एडजेसेंट एंगल्स। ये चीज हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ये कह रहे हैं ये जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे इनका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात, इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो एक्सियम हो गई। मतलब क्या हुआ, अगर ये जो लाइन होती है, कोई एक लाइन होती है, अगर यहाँ मैंने पॉइंट बनाया तो ये पूरा 180 डिग्री हो गया, ठीक। अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूं, तो अगर एक एक्स है एक वाई है, तो एक्स प्लस वाई का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर। इसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं, लीनियर पेयर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इन्होंने क्या कहा कि कोई भी दो दो हमारे क्या है, एंगल्स हैं, जैसे ये हमें एंगल्स दे रखे हैं, तो अभी हमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं दे रखी है, ठीक है, ये अभी स्ट्रेट लाइन नहीं दे रखी है। अभी कह रहे हैं ये जो एक्स और वाई एंगल्स हैं इनका सम है क्या है, 180 डिग्री है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, पड़ोस के एंगल जो होते हैं,
ठीक है, जिनका एक आर्म कॉमन होता है। जैसे इस वाले में ये वाला आर्म कॉमन है, ये वाला आर्म क्या है, कॉमन है इन दो एंगल के लिए, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। और इनका एक एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है इनका कॉमन। ये दो चीजें होती हैं एडजेसेंट एंगल्स के लिए। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म का मतलब क्या हुआ, वो आर्म जो दोनों एंगल्स में कॉमन नहीं है। जैसे मैं पेन चेंज करके आपको दिखाता हूं, जैसे ये वाला आर्म तो हो गया कॉमन, क्योंकि ये दोनों एंगल से टच कर रहा है, और ये दोनों आर्म जो है वो हो गए नॉन कॉमन। ये जो दो आर्म्स हैं वो दोनों एंगल से टच नहीं हो रहे हैं, ये वाला आर्म केवल वाई से टच हो रहा है और ये वाला आर्म केवल एक्स से टच हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे आर्म होगा, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक, फिर से पढ़ते हैं शुरू से। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो पड़ोस के एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, मतलब ये जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो मिला के एक सीधी लाइन बना रहे हैं। मतलब जो पहली वाली एक्सियम है ये उसको कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि हम एक पहले हमने फर्स्ट वाले केस में लाइन थी, लाइन से हमने एडजेसेंट एंगल्स को 180 डिग्री प्रूव करा, इसमें हमें 180 डिग्री दे रखा है, इससे हम लाइन प्रूव करेंगे, ये होता है कन्वर्स। ठीक, क्या मतलब वो क्या कहा उन्होंने कि अगर कहीं पे भी जो है कोई दो रे हैं, कोई एक रे ये बना दी, ये दोनों एंगल हैं एक्स और वाई, इनका सम अगर 180 डिग्री है तो ये जो होगी ये एक लाइन होगी, इसका मतलब ये होगा, सिंपल सी एक्सियम। ठीक, नेक्स्ट, ये हमारी थ्योरम आ गई। थ्योरम को हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरम क्या है हमारी, इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मैंने डायग्राम बना रखा है, फिगर बना रखी है मैंने, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये कह रहे हैं जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के दो पेयर बनेंगे, एक पेयर तो ये बन गया और दूसरा पेयर ये बन गया, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक, तो देखिए इन क्वेश्चंस में हमेशा जितने भी ज्योमेट्री क्वेश्चन है गिवन टू प्रूफ जरूर लिखा करिए। गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ए बी एंड सी डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी है। एंगल्स का नाम देने में बच्चों को दिक्कत होती है, देखिए क्या होता है, देखिए ये जो एंगल है ये ओ पॉइंट पे तो बना है, ओ वर्टेक्स पे ओ पे बना है, तो अब हम इसको नाम कैसे देंगे, हम नाम कैसे देंगे कि हम ये देखिए ये ए से ओ पर आए और ओ से डी की तरफ जाएं, तो इस के बीच में जो एंगल आएगा वो हमारा एंगल ए ओ डी हो जाएगा। ऐसे बी ओ सी के लिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको नाम कैसे देंगे, ये जो एंगल है ये ओ बी और ओ सी आर्म के बीच में तो है नहीं है, ये जो एंगल है ये ओ बी आर्म और ओ सी आर्म के बीच में तो है, तो हम कैसे जाएंगे, बी से ओ की तरफ गए फिर ओ से सी की तरफ गए, तो हमारा एंगल बन गया बी ओ सी। ठीक, अब जो साइड वाले एंगल्स हैं उनको देखेंगे हम, इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं, चलिए अब ये वाले एंगल्स को मैं लिखूंगा मैं, देखिए कैसे लिखूंगा, एंगल्स को लिखना सीख लिए। अब देखिए ये वाले एंगल को नाम कैसे दूंगा मैं, ये जो एंगल है ये ओडी और ओबी आर्म के बीच में है, तो मैं क्या दूंगा बी ओ डी, क्या नाम दूंगा इसको मैं, एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू, ऐसे इधर वाले एंगल को एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। फिर से देख लीजिए एक बार नाम देना, ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये ए ओ आर्म और ओ सी आर्म के बीच में है ना, तो इसको नाम दे दिया मैंने एंगल ए ओ सी। ऐसे देख लिया आप, ऐसे भी नाम दे सकते, जैसे ये वाला एंगल है ये वाला, तो वो ए ओ और ओ डी आर्म के बीच में है, तो ये हो गया एंगल ए ओ डी। इस तरह से नाम दे दिया आप, इस तरह से अगर आपको अच्छा लगे, आसान लगे। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। देखिए अब इसको जो है प्रूफ करने की, इसको प्रूफ करना है तो एक मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, इसको जो है प्रूफ करने की ट्रिक क्या है, बहुत आसान सी।
ठीक है, चलिए देखिए अब मैं जो हूँ क्या करूँगा, मुझे हमेशा 2 पेयर लेना होंगे एंगल्स के। देखिए मैं पहले प्रूफ में लिखूँगा, पहले मैं प्रूफ लिखूँगा। देखिए CD लाइन है, मैं लिखूँगा सिंस CD इज़ अ लाइन। देखिए CD लाइन सबको दिख रही है और इस CD लाइन पर जो OA है वो एक रे है एंड OA इज़ अ रे ऑन CD। ठीक, CD एक लाइन है और OA जो है उस पर एक क्या है, रे है। तो एंगल AOC, देखिए एंगल COA लिखें या एंगल AOC लिखें, बात एक ही होती है। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हमने इन दोनों एंगल के बीच में जो है लीनियर पेयर लगा दी। अब आपको ये चीज रखनी, जो ट्रिक याद रखनी है कि अगला जो मैं लूंगा एंगल, वो जहां से मैंने पहले वाली इक्वेशन का छोड़ा है वहीं से मैं दूसरा वाला एंगल, दूसरे वाले इक्वेशन बनाने के लिए वहीं से वाला एंगल स्टार्ट करूंगा। ये लूंगा और ये वाला लूंगा। तो मैं क्या ले लूंगा, सिंस AB इज अ लाइन एंड AB लाइन है और इस पे OD जो है रे, OD इज अ रे ऑन AB। तो अभी हमने देखिए एक एंगल ये लिया, दूसरा एंगल ये लिया, ठीक है। अब इसमें ट्रिक ये है कि जब हम आगे के अगली इक्वेशन बनाएंगे तो जिस एंगल से हमने छोड़ा था उसी एंगल से हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसके आगे जाएंगे। तो एंगल AOD मिल जाएगा और एंगल DOB मिल जाएगा मुझे। एंगल AOD प्लस एंगल, देखिए AOD होगा और दूसरा एंगल DOB हो गया। एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी किससे आया, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में दोनों तरफ जो है 180 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हम इक्वेशन को इक्वेट कब कर सकते हैं, जब किन्हीं दो इक्वेशन का या तो LHS इक्वल हो या RHS इक्वल है। इस वाले इक्वेशन में हमारा RHS इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशन के LHS को हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, अगर दो इक्वेशन के RHS इक्वल हैं तो उन दो इक्वेशन के हम LHS इक्वल रख देंगे। अगर दो इक्वेशन के LHS इक्वल हैं तो उनके हम RHS इक्वल रख देंगे। यहाँ से एंगल AOD कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB हो जाएगा। देखिए एंगल AOC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल DOB निकल के आ गया मेरा। ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल निकल के आ गए। मैं इसको जो है पेन चेंज करके दिखा भी देता हूँ। ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे इक्वल निकल के आ गए। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे जो है हमने स्टार्टिंग करी थी AOC और AOD से, AOC से और AOD से। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जब दूसरा पेयर, अभी हमारे पास दूसरा पेयर भी तो बचा है, एंगल AOD और एंगल COB पेयर बचे हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वही लाइन ले लीजिए, CD इज अ लाइन, CD इज अ लाइन, वही फर्स्ट इक्वेशन वही मान लिया। CD इज अ लाइन एंड AO इज अ रे एंड OA इज अ रे। तो एंगल, अब हम देखिए अभी हम चले थे इसमें क्लॉकवाइज तो चले थे, हम चले थे इसमें। देखिए मैं आपको इरेजर अप कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें जो है एंगल्स बन गए। ठीक है, ठीक। अभी हम चले थे, पहले हमने ये दोनों एंगल लिए, फिर हमने यहीं से शुरू करा, अगला एंगल ले लिया। अभी हम चले थे क्लॉकवाइज। अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या करेंगे, पर पहले हम वही दो एंगल्स लेंगे जो हमने लिए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एंगल DOA प्लस एंगल AOC ऐसे लिखेंगे। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंगल DOA प्लस एंगल DOA लिए AOC, एंगल AOC
इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब वही करेंगे, हमने कहाँ पे छोड़ा, हमने इस एंगल पे छोड़ा था। अब हम इस एंगल को और इस एंगल को दिखाने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे कि ए बी इज अ लाइन, सिंस ए बी इज अ लाइन and AB is a line and OC is a ray and OC is a ray, OC is a ray। तो क्या होगा, तो क्योंकि हमने पहले वाले इक्वेशन में एंगल AOC पे खत्म करा था, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर फोर्थ, इसमें भी करेंगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो इससे क्या होगा, एंगल DOA प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल COB। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB। देखिए आ गया क्या, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB। ये दोनों जो हमारे बचे में दोनों निकल के आ गए। एक एंगल हमारा ये लीनियर पेयर आ गया, एक एंगल हमारा ये आ गया, हेंस प्रूव। ठीक, समझ आ गई। इक्वेशन, इस थ्योरम को बार बार करिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस बच्चे ना भूल जाते हैं। बस जो मैंने ट्रिक बताई है, एक बार क्लॉकवाइज चलिए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलिए। दोनों में ट्रिक क्या लगेगी, जिस एंगल पे छोड़िए पहले इक्वेशन, उसी एंगल से दूसरी इक्वेशन हमारी शुरू होगी। ये एक ट्रिक है, ठीक।